हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। वर्ष 2022 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार आशा पारेख जी को दिए जाने की घोषणा की गई है। आज हम दादा साहब फाल्के पुरस्कार के इतिहास के बारे में, साथ ही यह किसका योगदान था दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिए जाने के पीछे, इस कहानी को समझने वाले हैं। किसके द्वारा दिया जाता है और यह किन व्यक्तियों को दिया जाता है, इन सभी पॉइंट्स पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा इन सभी बातों को जानने के लिए। चलिए अपना सेशन आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जैसा मैंने अभी बताया, 2022 का आशा पारेख जी को दिए जाने का घोषणा किया गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसके द्वारा किया जाता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 2022 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रसिद्ध अभिनेत्री आशा पारेख को देने की घोषणा की है। यह पुरस्कार कहां पर दिया जाएगा? तो यह पुरस्कार दिल्ली में आयोजित होने वाले 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के दौरान प्रदान किया जाएगा। इतनी बात समझ में आई आप सभी लोगों को? आगे बढ़ते हैं। अब इससे पहले किन किन व्यक्तियों को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिल चुका है जानते हैं। इससे पहले रजनीकांत जी को 2019 में और अमिताभ बच्चन जी को 2018 में यह पुरस्कार मिल चुका है। तो इसके पहले आशा पारेख जी के पहले हमारे भारतीय सिनेमा के महान व्यक्ति अमिताभ बच्चन और रजनीकांत जी को भी यह दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिल चुका है। रजनीकांत जी को 2019 में, अमिताभ बच्चन को 2018 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। जानते हैं पुरस्कार के बारे में। पुरस्कार के साथ हमें और पुरस्कार के साथ कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं, कितनी राशि होती है, इसके बारे में समझते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में से एक है। फिल्म उद्योग में सम्मान का एक उच्च प्रतिष्ठित संग्रह का हिस्सा है। इस पुरस्कार का नाम ढूंढीराज गोविंद फाल्के के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने वर्ष 1913 में भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र को निर्देशित किया था यानी प्रस्तुत किया था। इस पुरस्कार को भारतीय फिल्म जगत का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। तो ये पुरस्कार जो है भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान के तौर पर देखा जाता है। भारतीय सिनेमा की वृद्धि और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह किसी व्यक्ति विशेष को दिया जाता है। आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ, हमारी सिनेमा जगत, जो हमारा सिनेमा जगत है, जैसा आज हम देखते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं था। हमारा सिनेमा जगत यह लोगों से बहुत दूर था और लोगों से अवगत कराने में जिस महान व्यक्ति ने अपना योगदान दिया, उनका नाम ढूंढीराज गोविंद फाल्के है। तो भारतीय सिनेमा जो है वो पहले आज के सिनेमा जैसा बिल्कुल भी नहीं था। ढूंढीराज गोविंद ने अपने उत्कृष्ट योगदानों के सहारे भारतीय सिनेमा को लोगों से रूबरू कराया, ताकि हम जैसा कि हम आज देख सकते हैं, आज सिनेमा हमारे लिए कितना आम हो गया है, जैसा कि ये पहले बिल्कुल भी नहीं था। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस पुरस्कार के साथ हमें किन किन चीज़ों की और प्राप्ति होती है और राशि कितनी मिलती है। इस पुरस्कार की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1969 में होती है। पुरस्कार की स्थापना कब होती है? भारत सरकार द्वारा 1969 में इस पुरस्कार को स्थापित किया जाता है। इस पुरस्कार के तहत एक स्वर्ण कमल, 10 लाख रुपए नगद और एक प्रमाण पत्र और रेशम की पट्टिका और एक शॉल दी जाती है। तो इस पुरस्कार के साथ हमें क्या क्या मिलता है? एक स्वर्ण कमल मिलता है, एक मिलता है 10 लाख रुपए की राशि जो कि नगद होती है, एक प्रमाण पत्र यानी एक सर्टिफिकेट मिलता है, रेशम की एक पट्टिका और एक शॉल दी जाती है। तो पुरस्कार के साथ इतनी सारी चीज़ें और भी दी जाती हैं। यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री जूरी की अध्यक्षता
फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो प्रतिनिधि होते हैं, अखिल भारतीय सिनेमा कर्मचारियों के जो परिसंघ होता है सहित वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में प्रदान किया जाता है। वर्ष 1969 यानी 1969 को देविका रानी रोरिक को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो जैसा कि इस पुरस्कार की स्थापना होती है 1969 में, और उसी वर्ष ये पुरस्कार किसको दिया जाता है? देविका रानी को यह पुरस्कार दिया जाता है। इतनी कहानी समझ में आई आपको? आगे बढ़ते हैं और समझते हैं ढूंढीराज गोविंद यानी दादा साहब फाल्के के बारे में। कौन थे ढूंढीराज गोविंद, यानी जिनको हम दादा साहब फाल्के के नाम से जानते हैं? कौन थे ये? इनका शुरुआती जीवन कैसा था? इन्होंने क्या क्या अपने जीवन में अचीव किया? इस सारी चीज़ों के बारे में समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं उनका जन्म होता है 1870 में महाराष्ट्र के त्र्यंबक में। कहाँ होता है जन्म? 1870 में महाराष्ट्र के त्र्यंबक में होता है उनका जन्म। उन्होंने इंजीनियर और मूर्तिकला का अध्ययन किया तथा वर्ष 1906 में आई मूक फिल्म द लाइफ ऑफ क्राइसिस देखने के बाद उनके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आता है। यहीं से उनको इंटरेस्ट आता है मोशन यानी पिक्चर्स में, यानी फिल्मी जगत में उनकी एंट्री होती है। फिल्मों में आने से पहले फाल्के ने एक फोटोग्राफर के स्वरूप में भी काम किया है, प्रिंटिंग प्रेस के मालिक बने और यहाँ तक कि प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा के साथ भी काम किया है। वर्ष 1913 में फाल्के ने भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र, जिसे हम मूक फिल्म भी कहते हैं क्योंकि पहली फीचर फिल्म थी, इसे मूक फिल्म भी कहते हैं, भारत की पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र की पटकथा लिखी, यानी उसे प्रोड्यूस किया, निर्मित किया और निर्देशित किया। ठीक है। अपनी व्यावसायिक सफलता के परिणाम स्वरूप उन्होंने कई सारी ऐसी फिल्में बनाई, निर्देशित किए, डायरेक्ट किया और साथ ही 26 लघु फिल्में भी बनाई। इन्हीं सारे योगदान के कारण उन्हें ढूंढीराज गोविंद यानी दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा जगत का जनक कहा जाता है। तो भारतीय सिनेमा का जनक कौन है? ढूंढीराज गोविंद यानी दादा साहब फाल्के, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। ढूंढीराज गोविंद दादा साहब फाल्के कभी नहीं भूलना चाहिए आपको, क्योंकि आप इतना दिन भर अपने फ़ोन पे या कहीं पर भी आप मूवी में इतना इंगेज रखते हो खुद को, और आपको इतनी सी बात तो पता होनी चाहिए कि ये जो सिनेमा आप देख रहे हो, जो मूवी देख रहे हो, ये इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। फादर ऑफ द इंडिया सिनेमा कौन है? ढूंढीराज गोविंद यानी दादा साहब फाल्के। और उनकी ये कहानी है कि महाराष्ट्र में उनका जन्म होता है और उन्होंने इंजीनियर और मूर्तिकला में अपने अध्ययन के बाद एक मूवी देखते हैं, कौन सी? द लाइफ ऑफ क्राइस्ट, और यहाँ पर उनका होता है टर्निंग पॉइंट। यहीं से उनका इंटरेस्ट जगता है किसकी तरफ? मूवीज़ की तरफ, यानी सिनेमा की तरफ। और यहीं पर 1913 में वो भारत की पहली मूक फिल्म निर्देशित करते हैं, कौन सी? राजा हरिश्चंद्र। और यहाँ से उनके जीवन की गाड़ी आगे बढ़ती ही जाती है और इन्हीं बहुत सारे उन्होंने फिल्म को डायरेक्ट किया, निर्देशित किया, कई सारी लघु फिल्में बनाई और उनके इन महान योगदान के कारण उन्हें फादर ऑफ इंडिया सिनेमा कहा जाता है। तो ये थे उनके बहुत महत्वपूर्ण कार्य जो मैंने आपको बताए, और आप समझ गए होंगे इनके इन महान योगदानों के कारण ही इन्हें भारतीय सिनेमा का जनक क्यों कहा जाता है। और इन्हीं के नाम पर हुआ है स्टार्ट दादा साहब फाल्के पुरस्कार, और 2022 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिलने वाला है? आशा पारेख जी को मिलने वाला है। कई सारी मूवीज़ में आपने इनको देखा होगा। आशा पारेख जी को 2022 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिए जाने की घोषणा कर दी गई है। तो कैसे लगी आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनके भी बुद्धि के द्वार थोड़ा सा खुल जाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप चीज़ों को पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।